हेलो एवरीवन, मैं देवराज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दिव्या कैंप पर। मैंने आप सभी को बोला था कि IUPAC हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो मेरे पास कुछ मुख्य बिंदुओं के साथ आपको IUPAC सिखाने का एक मौका मिला है, तो मैं उसको आपको बताना चाहूँगा। कभी भी आप बिना IUPAC नॉमेनक्लेचर के कोई भी शुरुआत नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक सीखनी हो, फर्स्ट ईयर का आपको हाइड्रोकार्बन करना हो, बेसिक कॉन्सेप्ट करने हो, सभी के लिए IUPAC नॉमेनक्लेचर बहुत ज़रूरी है। बिना IUPAC नॉमेनक्लेचर के हम ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आइए शुरुआत करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर की। सबसे पहले हमको ध्यान रखना है कि हम अपनी शुरुआत IUPAC की कहाँ से करेंगे। ठीक है, मतलब मेरे बोलने का सीधा मीनिंग है कि हम किस तरह से अपने IUPAC नॉमेनक्लेचर को स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको IUPAC सीखनी है तो उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्या करने पड़ेंगे, पहले सीखने पड़ेंगे। ठीक है, क्या है वो बेसिक कॉन्सेप्ट जिनको हम सीख सकते हैं। किसी भी IUPAC सिस्टम को अगर हमें सीखना है तो हमारे पास सबसे पहले जो है बेसिक रूल्स का कुछ इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन सबसे पहली आती है हमारी ये, जिसमें आपको लिखा मिलेगा क्या कि आपका एक सीक्वेंस होता है किसी भी IUPAC नेम को राइट करने का। क्या है सर सीक्वेंस? सबसे पहले हम प्रीफिक्स राइट करते हैं, उसके बाद हम वर्ड रूट राइट करते हैं, फिर प्राइमरी सफिक्स करते हैं, पर उसकी सबसे लास्ट में हम सेकेंडरी सफिक्स करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर एक ये भी बनता है कि सर हमें तो ये भी नहीं पता कि प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स क्या है ये। कोई दिक्कत नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, उन सब के लिए हम हैं। हम आपको वन बाय वन ये सारी चीजें बताएंगे, लेकिन हाँ आप ध्यान रखिए कि ये सीक्वेंस आपको ब्रेक नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि किसी भी IUPAC नेम में ये दोनों का होना कंपलसरी, इसके बगैर तो IUPAC नेम होगा ही नहीं। यानी वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स सभी के लिए कॉमन है, रहेगा ही रहेगा। चलिए उसके बाद आते हैं सर कि अब हम इसको शुरुआत कैसे करें। तो मैं आपको इसको वन बाय वन सिखाऊंगा। पहले प्रीफिक्स बता रहा हूं आपको कि प्रीफिक्स क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले किसकी, प्रीफिक्स की, तो प्रीफिक्स वो सभी होते हैं जो आपकी मेन चेन यानी कार्बन चेन में क्या है उनको रिगार्ड नहीं मिलता है। कार्बन चेन से क्या होते हैं, लिंक होते हैं, लेकिन कार्बन चेन में क्या है, या तो फंक्शनल ग्रुप की तरह रिगार्डेड नहीं है, या आपके क्या है कार्बन एटम में काउंट नहीं है। कैसे, चलिए आइए देखते हैं। ठीक, दीज आर द मैनी ग्रुप्स विच आर नॉट रिगार्डेड एज द फंक्शनल ग्रुप। देखिए एक एग्जांपल ये आपके सामने लिखा हुआ है। अभी तो मैं आपको सिखा रहा हूं, अभी आप डरेंगे नहीं कि नंबरिंग कैसे होती है, कहां से आएगी, ये सब मैं वन बाय वन बताऊंगा। अब मेरी एक कार्बन चेन मेरे सामने राइट है, इस कार्बन चेन में मुझे क्या करना है, इस कार्बन चेन से मुझे अपने प्रीफिक्स फाइंड आउट करने हैं। तो आप थोड़ा सा बेसिक रूल तो 10 से भी पढ़ के आते ही हैं। तो कार्बन चेन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं और लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते हैं। नंबरिंग में देखिए पहले दोनों साइड से करूंगा, जल्दीबाजी में आप डिसीजन न लें कि गलत कर दी सर ने। दोनों साइड से सिखाते हैं, बताते चलते हैं। 1 2 3, 1 2 3 4, ये जो मैंने की है दोनों साइड से नंबरिंग, इस नंबरिंग में आप नोटिस कर रहे होंगे कि मुझे पहला सब्स्टिट्यूएंट कहां पर मिला है, 3 पर, और इधर कहां मिला है, 4 पर। तो ये आप थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए, जो लोवेस्ट रहती है वो हमारी वैलिड होती है। चलिए 4, फिर इस पर आपने 4 लिखा, यहाँ आपने 5 लिख दिया, 6 लिखा, 7 लिखा और 8, यानी 8 नंबर की कार्बन चेन बन गई। इससे लॉन्गेस्ट चेन ये नहीं बन पा रही है, लेकिन क्या उसके बाद हमारे सारे कार्बन कवर हुए? नहीं सर, एक ये बचा और एक ये भी मेरा क्या हुआ, बचा रह गया है सर। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं सर, इनको प्रीफिक्स बोला जाता है।
ये आपका एक प्रीफिक्स है जिसको हम इथाइल रीड करते हैं, ये आपका एक प्रीफिक्स है जिसको हम क्या करते हैं, मिथाइल रीड करते हैं। तो मैं समझता हूं इस तरह से आप और भी जो है प्रीफिक्स जो सब्स्टिट्यूएंट आपके लगे हुए होते हैं उनको आप रीड कर सकते हैं। कैसे रीड करेंगे, देखिए एक एग्जांपल आपके सामने और है, ठीक, ये आपका फंक्शनल ग्रुप इसमें लगा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग ही हम नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग का रूल मैं आपको पूरा सिखाऊंगा, अभी डरिएगा मत सीधे सर नंबर पे कहां से पहुंच गए। अभी तो मैं बता रहा हूं कि कार्बन चेन में आपके प्रीफिक्स कौन होते हैं, Cl। न Cl को फंक्शनल ग्रुप का रिगार्ड मिला और ना ही आपको ये बेचारा किसी कार्बन चेन में आया हुआ है, तो ये क्या रहेगा, ये आपका एक सब्स्टिट्यूएंट का वर्क करेगा। और कौन कौन कर सकते हैं, देखिए एक चेन आपके सामने और लिखी हुई है, ये पूरी चेन, इसमें भी आपका Br बच जाएगा, तो ये भी किसका वर्क करेगा, आपका एज अ रिगार्ड करेगा आपका पूरा प्रीफिक्स का, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट। और सर हमारे क्या क्या सब्स्टिट्यूएंट हम हो सकते हैं जो हम यूज करते हैं, तो आप और जो सब्स्टिट्यूएंट यूज करेंगे उनको मैं अब वन बाय वन बताता हूं। सबसे पहला हमारा सब्स्टिट्यूएंट आता है एल्काइल। एल्काइल हम सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ माइनर हैं जो ग्रुप हैं, उनको भी हम क्या है सब्स्टिट्यूएंट यानी प्रीफिक्स में लगे हुए, प्रीफिक्स में राइट करते हैं, ब्रांच में लगे हुए होते हैं। तो जो सब्स्टिट्यूएंट से डरना मत कि क्या बार बार सब्स्टिट्यूएंट वर्ड यूज कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट वो वर्ड है मतलब जो आपके ब्रांचिंग में आ जाते नहीं आते, मेन में इस तरह से लगे होते हैं, साइड 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 से लगे हुए ये वहां सब ये है। तो एल्काइल इसमें मेन होता है। एल्काइल के मैं वन बाय वन आपको बताऊंगा कि किस किस तरह के एल्काइल ग्रुप आपके यहाँ लगे हुए हैं, किस किस तरह के एल्काइल ग्रुप आपका वर्क करते हैं, ठीक। चलिए शुरुआत करते हैं आपके प्रीफिक्स से। सबसे पहले जो प्रीफिक्स होंगे वो होंगे आपके एल्काइल रेडिकल, आपके सामने लिखे हुए हैं, आप बहुत आसानी से देख सकते हो, मैं समझता हूँ क्लियरिटी भी पूरी क्लियर होगी। तो यहाँ पर जो हमारा एल्काइल ग्रुप है, ठीक, वो एल्काइल ग्रुप आपका पहला कौन है, पहला एल्काइल ग्रुप हमारा यहाँ पर बना हुआ है मीथेन, क्लियर। तो क्या सर ये मेरा एल्काइल रेडिकल है, नहीं, देखिए मीथेन आपका एक एल्केन है, जब मुझे इससे एल्काइल ग्रुप बनाना होता है तो मैं एल्काइल ग्रुप के लिए क्या करता हूं, ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है, हम एक कार्बन कम कर देते हैं, तो जो मीथेन होता है वो किस में चेंज हो जाता है, मिथाइल में। CH4 किस में चेंज हो जाएगा, CH3 में। ये बन गया मेरा क्या, एल्काइल ग्रुप। ये किसकी तरह वर्क करेगा, प्रीफिक्स की, लेकिन कब, जब कार्बन चेन में कांटेक्ट नहीं होगा। समझ गए बात को आप। चलिए आगे शुरुआत करते हैं। इथेन, इथेन इथाइल, फॉर्मूला CH3CH3 इथेन के लिए, और आपका इथाइल के लिए मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन कम कर दिया, वही करते ही हैं हम, समझ गए। क्योंकि बच्चे इनको भी नहीं समझ पाते कई बार, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सबका IQ लेवल एकदम हाई हो भाई, जरूरी है क्या, सब क्या एक ही IQ के हैं क्या, तो सबको समझना चाहिए। जिनको आता है वो आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन जिसको नहीं आता है वो आराम से सीख जाए। हमारा काम सबको सिखाना है, एक या दो को नहीं सिखाना है। अब हम पहुंचे कहां पर, प्रोपेन पर। सर प्रोपेन से क्या लिया सर हमने, प्रोपाइल लिया, ठीक। प्रोपेन से क्या लिया है, प्रोपाइल लिया है। प्रोपाइल में आप नोटिस करेंगे क्या है, प्रोपाइल में आपका क्या है, CH3 CH2 CH2, एक हाइड्रोजन कम, ठीक। इधर देखो पूरे हाइड्रोजन लिखे हुए हैं, समझ गए। अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाएंगे तो C3H7 बनेगा। तो सबसे पहले हमें एल्काइल ग्रुप के जितने भी हमारे प्रीफिक्स बन सकते हैं वो हम वन बाय वन सीख रहे हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, पहला मिथाइल है, दूसरा इथाइल है, और तीसरा हमने ये पढ़ा प्रोपाइल। लेकिन प्रोपाइल में आपका एक और आता है जिसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। पहला क्वेश्चन, सर ये आइसो कब लगाएंगे, इसका क्या मीनिंग है। आइसोप्रोपाइल हम तब यूज करते हैं जब हमारा क्या होता है, एक ब्रांचिंग होती है इस तरह से, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी जो है प्रोपाइल भी बोलेंगे। सर सेकेंडरी प्रोपाइल क्यों,
क्योंकि देखिए सेकेंडरी वर्ड समझने के लिए हमें यहाँ एक थोड़ी सी बात और ध्यान रखनी पड़ेगी, वो ये है कि जो हमारी ये कार्बन चेन है जो आपके सामने दिख रही है, ये क्या होगा, यहां से किसी ना किसी दूसरी चेन में क्या होगी, लिंक होगी। तो जिसमें ये लिंक है वो कार्बन ये वाला है, और ये डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है, आपका 2 कार्बन से अटैच्ड। 2 कार्बन से अटैच्ड होगा तो आपका क्या होगा, सेकेंडरी होगा, जिसको हम 2 डिग्री भी बोलते हैं। तो ये सेकेंडरी प्रोपाइल भी आपका कहलाता है। सर इसमें और आइसोप्रोपाइल में क्या डिफरेंस है? IUPAC में हम इसे सेकेंडरी प्रोपाइल लिखते हैं, कॉमन नेम में हम इसे आइसोप्रोपाइल लिखते हैं। सर क्या इसके लिए भी कुछ और वर्ड यूज कर सकते हैं प्रोपाइल के अलावा? बिल्कुल करते हैं। इसको हम लिखते हैं एन प्रोपाइल। क्या लिखते हैं हम इसके लिए? एन प्रोपाइल। क्या होते हैं सर एन प्रोपाइल? जो आपकी सीधी स्ट्रेट चेन में हो, जिसमें कोई भी ब्रांचिंग वगैरह कुछ भी ना। उससे आगे चलते हैं। जब आप प्रोपाइल से आगे बढ़ेंगे तो आपको 4 कार्बन के लिए मिलता है ब्यूटाइल। कौन मिलता है आपको 4 कार्बन के लिए? ब्यूटाइल मिलता है। आपके सामने ब्यूटाइल रखा हुआ है, ये आप पूरा नोटिस कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। विद 4 कार्बन एटम है, विद 4 कार्बन एटम आप यहां भी देख सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन एक कम है, तभी तो एल्काइल बनेगा। तो ये भी आपका क्या हो सकता है, एक प्रीफिक्स में लगा हो सकता है। हालांकि इतनी बड़ी ब्रांचिंग प्रीफिक्स में बहुत रेयर केसेस में मिलती है, पर लग सकती है। फिर से वही, हमने इसमें क्या किया, एक ब्रांच बना ली, देख रहे होंगे, यहां से एक CH3 उठा करके किस पे लगा लिया, इस पर। लेकिन यहां जो है हमारे ये वाली नहीं आएगा 2, ठीक है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक रहती है, वो तो आप समझ ही जाएंगे। ये बन गया। ये आइसोप्रोपाइल क्यों है? क्योंकि एक ब्रांच है। क्या सर ये वाला आइसोप्रोपाइल भी सेकेंडरी प्रोपाइल होगा? क्या ये वाला आइसोप्रोपाइल भी क्या सेकेंडरी प्रोपाइल है? आंसर नो। क्यों? क्यों आंसर नो? इसलिए क्योंकि जो CH2 है ये आपका क्या है, मेन चेन में जो जुड़ा हुआ कार्बन है वो कार्बन डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन से लिंक है, और एक कार्बन से लिंक है तो सेकेंडरी तो नहीं यूज हो सकता। सेकेंडरी कब यूज होता है? जब वो आपका 2 कार्बन से लिंक होता है। कितने कार्बन से लिंक होता है? 2 कार्बन से लिंक होता है। तो यहां सिर्फ एक से लिंक है नहीं, तो क्या सर इसमें बन नहीं सकता? बिल्कुल बन सकता है। किसने आपको मना किया है? अगर आपको इसमें सेकेंडरी ही बनाना है तो मैं जहां तक उम्मीद समझता हूं बना हुआ है, देखिए, ठीक, ये आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसको देखिए, सेकेंडरी ब्यूटाइल लिखा हुआ है, ये तो सेकेंडरी ब्यूटाइल आपका लिखा हुआ है। कैसे? देखिए, इस बार कार्बन चेन कहाँ होगी आपकी, जो इसमें ये लिंक होगा मेन चेन से, यहां पर बच्चों मेन चेन होती है जिसमें ये जुड़ा हुआ होता है। कौन सा कार्बन जुड़ा सर? ये वाला कार्बन जुड़ा सर। इससे कितने लिंक हैं? एक और एक, 2 कार्बन जुड़े हुए हैं सर। ओब्वियसली ये क्या हो जाएगा आपका, सेकेंडरी ब्यूटाइल हो जाएगा 4 कार्बन के साथ। सर हमें और किस फॉर्म में देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, आपको इस फॉर्म में भी ये देखने के लिए मिल सकता है कि ऐसे हो और इस तरह से भी लगा हो। ये भी आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पहचानना है आपका ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली लिंक है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी, आपको बड़े आराम से इसको सीख लेना है, ठीक। क्या सर ये भी सेकेंडरी ब्यूटाइल होगा? ऑब्वियसली हो सकता है। पहले चेक करते हैं, अगर ऐसी कंडीशन ये आपकी क्रिएट करता है तो बिल्कुल होगा। देखिए, ये कार्बन आपका किससे होगा? मेन चेन से लिंक होगा। जब ये मेन चेन से लिंक होगा तो एक और एक, 2 कार्बन से क्या होगा सर? जुड़ा हुआ होगा। तो इस तरह के हमें एल्काइल ग्रुप के प्रीफिक्स मिल सकते हैं। फिर से मैं आपको 1 मिनट में रिवाइज कराना चाहूंगा। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, सेकेंडरी प्रोपाइल, ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है, क्लियर। और आपका क्या हो सकता है, ब्यूटाइल में तो टर्सरी वाली कंडीशन भी क्रिएट हो सकती है। कौन सी वाली सर? टर्सरी वाली। इसको लिखा जाता है, टर्सरी वाली को आपका क्या, टर्सरी वाली को लिखते हैं हम टर्ट। क्या लिखते हैं? टर्ट ब्यूटाइल। देखिए, यहां पर जो हमारी कंडीशन होती है वो सर ये होती है, टर्सरी को
यानी 3 डिग्री वाले को ये पहचानेंगे कैसे? देखिए पहचानने की बहुत आसान ट्रिक है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। फिर से यहाँ क्या लिख दीजिए, मेन चेन लिख दीजिए। अगर किसी बच्चे को ये समझ में नहीं आ रही हो तो देखो मैं आपकी बार तुम्हें मेन चेन बना करके भी क्या करता हूँ, दिखा देता हूँ कि कैसे मेन चेन में आपका ये लिंक होता है। ये कार्बन आपका मेन चेन से लिंक है, ये कितने से 1 2 और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए 3 कार्बन से आपका ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे बता सकते हैं कि सर ये हमारा क्या है, टर्सरी एल्काइल ग्रुप है, यानी टर्सरी ब्यूटाइल है। यहां पर देखिए ये कहां मिलते हैं आपको, जब आपसे एग्जामिनर क्या कराता है, आपसे राइट कराता है स्ट्रक्चर से क्या बना दीजिए, IUPAC मतलब सॉरी नेम दिया होगा, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दीजिए। जब आपको दिया होगा स्ट्रक्चर बना करके तब नेम भी लिखवाता है, लेकिन अधिकतर नेम लिखे हुए में से स्ट्रक्चर जब बनवाता है तब सबसे ज्यादा बच्चा यहाँ कंफ्यूज होता है। अब बात करते हैं अपनी मेन चेन की कि वो किस तरह से होगी। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन एल्केन, हाँ जी, यहाँ डिग्री भी बताएंगे इस कार्बन पर आपको किस किस तरह की होती है, लेकिन पहले मैं आपको चाहूंगा कि मैं आपको क्या करूं, एक बार मेन चेन पर लेकर के चलूं कि मेन चेन किस तरह से होती है। देखिए एक कार्बन की चेन बना देता हूं मैं, सी 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 सी, ये एक बहुत बड़ी कार्बन चेन मैंने बना रखी है। यहां मान लीजिए मुझे ब्रांचिंग करनी है और वो ब्रांचिंग मेरी इस तरह से है, ये यहां सभी देखिए इसको H3 से और इसको जो है आप बाकी को कंप्लीट कर लेना। देखो ये वही बिल्कुल स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है जो मैं पीछे जिक्र कर रहा था कि क्या कौन सा, कि भाई जो कार्बन हमारा क्या है मेन चेन में लिंक है वो कौन है, वो ये है। और ये कितनों से जुड़ा है, 1 2 एंड 3 कार्बन एटम। ठीक है, ये 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है आपका, तो ये क्या है आपका टर्सरी ब्यूटाइल होगा। अभी देखिए मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, हो सकता है कि ये नीचे को भी नंबरिंग आ जाए, इसलिए आप कहना मत कि ये गलत वगैरह है, मैं बता रहा हूं मेन चेन में। चलिए लंबा कर देते, नहीं आएगा लो, अब नीचे को नहीं नंबरिंग आएगी, थोड़ी सी चेन इधर बढ़ा देते, कहीं नहीं आएगी, गलत भी नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों का काम है गलती निकालते रहना, तो वो नहीं, वो आपको सीखना है कि मेन चेन में किस तरह से ब्रांचिंग इसकी होगी और ये किस तरह से आपका क्या होगा, लिंक होगा। एक मिनट जरा मैं अपना मोबाइल जो है साइलेंट कर देता हूं, कभी कोई तुमको और मुझको दोनों को क्या कर दे, डिस्टर्ब कर दे। ओके, हो गया है, वेरी गुड। नेक्स्ट आइए, सर क्या हम और कार्बन भी पहचान सकते हैं? बिल्कुल, देखिए क्लासिफिकेशन करते हैं हम कार्बन एटम का इन एल्केन। किसी भी एल्केन में इस तरह से हमारे अगर कार्बन एटम है तो हम हर एक कार्बन एटम को क्या कर सकते हैं, बड़े इजीली क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखते हैं। चलिए इसको देखने का तरीका यही है कि आप क्या करिए, सीधे सीधे इसमें सारे कार्बन को नोटिस करिए। देखिए जो कार्बन टर्मिनल होते हैं, जैसे ये टर्मिनल कार्बन है जहां से चेन खत्म हो जाती है, चाहे वो ऊपर हो नीचे हो लेफ्ट हो राइट हो, इनको टर्मिनल कार्बन बोलते हैं। ये भी है, ये सारे टर्मिनल कार्बन 1 डिग्री है, तो इनका तो झंझट खत्म। फिर से रिवाइज कर लो, सारे टर्मिनल कार्बन 1 डिग्री है जहां चेन आगे नहीं बढ़ती है। अच्छा, जिस कार्बन की अब हमें क्या पहचाननी है, डिग्री पहचाननी, मान लो मुझे इसकी पहचाननी है, कितनों से जुड़ा है सर, 1 और 1 2, तो ये कार्बन कितना डिग्री हुआ, 2 डिग्री हुआ। ठीक, इसके पहचाननी है सर, देखिए कितनों से लिंक है डायरेक्टली, 1 2 एंड 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई सर, 3 हो गई। ये कितनों से लिंक है, ध्यान से देखिए, 1 2 3 एंड 4, तो ये कितने डिग्री हो गया, ये वाला कार्बन, ये हो गया 4 डिग्री। मैं फिर से देखो एक बार रिवाइज करा देता हूं आपको। यहाँ पर आप क्या करिए, जिस कार्बन की डिग्री निकाल रहे हैं, अगर मुझे किसी की भी, जरूरी नहीं सबके निकलवाए, जैसे मैंने आपसे कहा कि बताओ ये वाला कार्बन कितने डिग्री है, तो आप क्या करेंगे सर, 1 2 3 4, सर ये 4 डिग्री हो गया, क्वाटरनरी कार्बन है। मैंने आपसे ये कहा कि आप क्या करिए, मुझे इस कार्बन की डिग्री बताइए। आपने ये कार्बन यहां पर क्या किया, नोटिस कर लिया, 1 2 3, कितनों से जुड़ा है, 1 2 3, तो कितना डिग्री हुआ सर, ये 3 डिग्री कार्बन है। तो एक कार्बन चेन में हम ये पहचान सकते हैं कि किस कार्बन के क्या है
डिग्री क्या क्या है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री। कई बार बच्चे इस छोटे से पॉइंट पर भी क्या होने लगते हैं, कंफ्यूज होने लगते हैं। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए हम आपके क्या है, साथ। चलिए आगे बात करते हैं। अब कुछ ऐसे भी हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं जो आपको क्या मिलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में मिलेंगे, जिनको हम प्रीफिक्स के रूप में यूज करेंगे। आप देख सकते हैं, ठीक है, किस्म के फॉर्म में यूज कर रहे हैं हम इनको, प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज कर रहे हैं। जैसे आप नोटिस कीजिए, पहला मेरा फ्लोरो है, ठीक, ये जो फ्लोरो है आप इसको प्रीफिक्स में यूज करेंगे, क्लोरो को यूज करेंगे, ब्रोमो यूज करेंगे, आइडो यूज करेंगे, नाइट्रो यूज करेंगे, ठीक, अमाइनो यूज करेंगे, नाइट्रोसो, एजाइडो, मिथॉक्सी, ये सब हम प्रीफिक्स में यूज कर सकते हैं, लेकिन एक टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये खुद भी मेन फंक्शनल ग्रुप में ही हो जाते हैं, ठीक है। कुछ जैसे OH है, OH एक अल्कोहल है, फंक्शनल ग्रुप है, तो अगर इससे कोई पावरफुल है तो ये बेचारा प्रीफिक्स में चला जाएगा। अगर ये खुद पावरफुल है तो किस में रहेगा, सेकेंडरी सफिक्स में रहेगा। तो अभी मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि ये भी प्रीफिक्स की तरह यूज हो सकते हैं। कब होंगे, किस तरह से होंगे, वो चल के हम आगे 1 बाय 1 डे इसको क्या करते चलेंगे, डिस्कस करते चलेंगे। चलिए अब आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट आपके प्रीफिक्स हमारा ओवर हो गया, ठीक, प्रीफिक्स में ज्यादा कुछ था नहीं, इतना ही है, मैंने पूरा क्लियर कर दिया। अब आते हैं हम वर्ड रूट पर। सर वर्ड रूट क्या है, सर वर्ड रूट है नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या है सर, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक। क्या है सर नंबर ऑफ कार्बन एटम में, देखिए सीधा सीधा है, 1 कार्बन है तो मैथ, 2 कार्बन है तो एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, इसी तरह से देखिए पूरी सीक्वेंस बनी हुई है, ठीक। अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, 20 तक, और इवन मैंने आपका 30 तक लिखा है। क्लियर, तो ये मेरा वर्ड रूट होते हैं। वर्ड रूट में सीधे सीधे कार्बन नंबर गिनने हैं। कार्बन नंबर 1 है तो वर्ड रूट मैथ ही रहेगा, कार्बन नंबर 6 है तो हेक्स ही रहेगा, ठीक, 7 है तो हेप्टी रहेगा, आपका मान लीजिए 9 है तो क्या रहेगा, नॉन रहेगा। 9 पर गलत तो नहीं लिखा, 9 बिल्कुल सीधे इसके सामने है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही आप 10, 11, 12, 13 तक ये पूरी कार्बन नंबर सीरीज देखिए मैं आपके सामने कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो जाऊंगा। अगर आपको इसको नंबर को याद करना है तो ये लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, कोई बात नहीं। अब 10 से आगे देखते हैं, ठीक, यहां पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये नंबर हमें याद होना क्या है, बहुत जरूरी है। लीजिए मैं साइड हो जाता हूं, थोड़ा कैमरे में आ रहा हूं। उसके बाद आप ये ले लीजिए, ये हमारा जरूरी है। तो आज हमने IUPAC के पहले 2 पॉइंट सीखे कि प्रीफिक्स कौन होंगे और आपका कार्बन जो है वर्ड रूट में किस तरह से यूज होगा, कार्बन नंबर की काउंटिंग के अकॉर्डिंग। इससे आगे का हम वर्ड रूट के बाद का प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। थैंक यू।